महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लग चुका है और आदित्य ठाकरे के कमेटी जांच को लेकर के बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है। और राज ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे के शारीरिक रूप में उनके बीमारी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाई है, जिस पे क्या आदित्य ठाकरे ने कहा है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे की परेशानी जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनके सारे विधायक जो हैं वो अब भाग रहे हैं, कार्यकर्ता भाग रहे हैं शिंदे गुट में। ये तमाम चीजें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको बताएं कि शिंदे गुट ने जब 40 विधायक जब गुवाहाटी में जाकर के उनके बगावत करी थी उद्धव ठाकरे खेमे को, तो सबसे बड़ा जो सिरदर्द हुआ था उद्धव ठाकरे को हो गया था, क्योंकि इनके 40 विधायक जो हैं वो अचानक गुवाहाटी में जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरीके से गिर गई। अब तो हालात ऐसे आ गए हैं कि विधायक, सांसद और पदाधिकारी जो हैं वो सब शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा कमजोर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे इनके जो भी पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक सब भाग रहे हैं। अब आपको बताएं, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज क्या आई है कि पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े जो है वो ठाकरे सरकार को यानी उद्धव ठाकरे को छोड़ करके शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कृष्णा हेगड़े काफी ज्यादा जो है वो परेशान चल रहे थे उद्धव ठाकरे खेमे से, और इनको भी नजरअंदाज किया जा रहा था। वो भी ज्यादा क्रोधित हो गए थे उद्धव ठाकरे खेमे से। तो फिर कृष्णा हेगड़े ने साफ तौर पे मनाही कर दी उद्धव ठाकरे के साथ रहने के लिए, और ये काफी ज्यादा तंग आकर के कृष्णा हेगड़े ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो गए। अब यहाँ पे पूरी तरीके से बखेरा जो है वो शुरू हो चुका है उद्धव ठाकरे खेमे में कि अचानक सारे जितने भी विधायक हैं वो सब क्यों छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अब कृष्णा हेगड़े के भागने के बाद आपको बता दें कि शिंदे गुट में एक और पूर्व पार्षद जो हैं वो शामिल हो गई हैं, जिनका नाम है वैशाली दानी। यानी एक पर एक करके पूरी तरीके से जो है वो उद्धव ठाकरे को छोड़ छोड़ करके शिंदे गुट में लोग शामिल हो रहे हैं। वह ऐसी स्थिति आ गई है कि पूरी तरीके से सिर पकड़ते हुए दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे। अब दोबारा सत्ता वापसी की वो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब सारे जब कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, सांसद जब सब छोड़ करके ही चले जाएंगे, सारे पदाधिकारी ही छोड़ करके चले जाएंगे, तो ये कैसे दोबारा सत्ता में वापस आएंगे। लेकिन अब इन सब चीजों से बौखलाए हुए हैं आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे ने क्या बयान दिया है शिंदे गुट पे, जरा ये सुन लीजिए। आदित्य ठाकरे ने ये कहा कि एक आदमी की राक्षसी महत्वाकांक्षी के कारण महाराष्ट्र जो है वो पिछड़ा जा रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे जी को राक्षसी प्रवृत्ति कहा है, यानी राक्षस शब्द का प्रयोग कर दिया है। गद्दार तो कहा ही था, खोखे वाला सरकार तो कहा ही था, अब राक्षस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए एक ऐसा इंसान, एक विधायक जो कि अभी सत्ता में नहीं है, वो अपने बड़े बुजुर्ग का भी इज्जत करना नहीं जानता है, वो उसे राक्षस शब्द प्रयोग करता है। आपको याद दिला दें कि 2.5 साल जब सरकार चली थी कि तो किस तरीके से पूरी वसूली चल रही थी और किस तरीके से धांधली चल रही थी, तो वो सब भूल गए क्या? यहाँ पे शिंदे गुट के विधायकों ने आदित्य ठाकरे पे निशाना साधा और ये कहा कि आदित्य ठाकरे तो अभी बरबोला है, बच्चा है, वो उसको क्या समझ में कि किसको कैसे बात करनी चाहिए, कैसे किसके साथ उठना बैठना चाहिए। आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि कभी एक बार भी एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ मंच पे आकर के बात करें, हमसे डिबेट करें। लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे के विधायक ने साफ तौर पे ये कह दिया कि बच्चे से मंच पे बात नहीं करते हैं एकनाथ शिंदे जी। ये साफ तौर पे बहसबाजी चल ही रही है, और कहीं ना कहीं जो बहस के लिए बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, पहले जा करके बहस करें आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे से कि इस 2.5 साल में आपने महाराष्ट्र में क्या विकास किया। आपको बताएं कि यहाँ पे आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट जितने भी राज्य में थे वो सब बाहर अदर स्टेट में चले गए हैं। इस बात पे पूरी तरीके से आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, वो वेदांता, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो उठ करके दूसरे राज्य में यानी गुजरात में जाकर के जो है वो पूरी तरीके से शामिल हो जाती हैं, वहां पे काम करने लगती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को खुश करना था। ये आरोप आदित्य ठाकरे ने लगाया है और ये कहा है कि जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उद्योग मंत्री कैसे बोलता है। उदय सामंत के बारे में निशाना साधा कि ये उद्योग मंत्री क्यों बात करते हैं, बार बार उनके सवालों का जवाब देते हैं, एकनाथ शिंदे जी क्यों नहीं जवाब देते हैं। इस पर आपको बताएं कि उदय सामंत जो हैं वो पूरी तरीके से बौखला गए, और उदय सामंत ने जो करारा झटका दिया, जो करारा जवाब दिया है, वो तो आदित्य ठाकरे के लिए सीने में दर्द जैसा है। उदय सामंत जी
ने साफ तौर पे कहा कि 3 साल में किसने गवाई राज्य की इंडस्ट्री, ये जांच करेगी कमेटी। और इस 2.5 साल में कितने सारे धांधली हुए। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तो वसूली हो रहा था, गैंगबाजी चल रहा था, और किस तरीके से जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, पैसे बाहर से इकट्ठा किए जा रहे थे। और जो मुकेश अंबानी के घर के नीचे सचिन वजह जैसे लोग जो हैं वो जिलेटिन की छड़ें रख रहे थे ताकि उनसे पैसे ऐंठा जाए, तो ये तमाम चीजें कर रहे थे। अब इस कमेटी जांच जो होगी उसमें पूरी तरीके से इस 3 साल में कितने उद्योग अदर स्टेट में गए हैं और क्यों हमारे राज्य में अदर नहीं आ रहे हैं उद्योगपति, और उद्योग क्यों नहीं आ रहा, इसकी जांच जो है वो कमेटी करेगी। और उसमें पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगी महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार। यहाँ पे साफ तौर पे निशाना साधा है उदय सामंत ने, और इस निशाने के बाद तो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे जो हैं वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और आपको बताएं कि उद्योग सामंत जो हैं वो पूरी तरीके से इसलिए भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता को पिछड़े करने वाले जो हैं वो उद्धव ठाकरे ही हैं। और आज आदित्य ठाकरे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं ये सब कुछ निराधार है। और यहाँ पे उदय सामंत ने साफ तौर पे एक और बड़ी बात कह दी दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि 3 महीने से राज्य में नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है और इस नकारात्मकता की वजह से महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। और एक तरफ खोखे वाली सरकार कहते हैं, लेकिन अपने आप गिरबान में झांक के देखें कि इन्होंने 2.5 साल में कितने खोखे सरकाए हैं और कितने सारे जो उद्योगपतियों को डराया धमकाया और पैसे वसूला है। आपको आगे बताएं कि यहाँ पे आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में खसरे से 12 बच्चों की मौत हो गई है। इस पे कोई भी एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें ताजिया रिपोर्ट के कारण कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी ने ये पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी। और उनकी जांच जो टीम है जो देखरेख करने वाली है वो खसरे को लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव है और जांच कर रही है। लेकिन आपको बताएं कि इस पे और बड़ी बात कि कोविड सेंटर घोटाले मामले में क्या भूल गए आदित्य ठाकरे, आज खसरे की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कोविड सेंटर घोटाला हुआ था, कोविड से लोग मर रहे थे कोरोना से, तो लोग अदर राज्य में जाने के लिए तरस रहे थे, पैदल कितने सारे लोग भूखे मर गए। और उस वक्त आपके विधायक जो हैं वो कोविड सेंटर घोटाले कर रहे थे और फर्जी कंपनियां बना करके पैसे ऐंठ रहे थे। ये सब भूल गए क्या आदित्य ठाकरे, याद दिलाना पड़ेगा। लेकिन आपको बताएं कि इस पे मनसे बैठक में राज ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे की बीमारी का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया है। और यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए राज ठाकरे ने जो बड़ी बात कह दी है, इससे पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं आदित्य ठाकरे। हालांकि उन्होंने आदित्य ठाकरे ने बुरा भला तो नहीं कहा, आलोचना नहीं करी, लेकिन यह जरूर कहा कि यह बहुत ही गलत हुआ। लेकिन राज ठाकरे जी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया, जरा आप इस बात को समझिएगा। राज ठाकरे जी ने कहा कि जब सीएम थे उद्धव ठाकरे तो विधायक से नहीं मिलते थे, मंत्रालय नहीं जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, यात्रा नहीं करते थे। लेकिन अब सत्ता चली गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब सब कुछ ठीक है। कोविड का कारण बताया कि मुझे कोविड हो गया है, लेकिन अब यात्रा कर रहे हैं, अब किसानों से जाकर के मिल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जब ये इस्तीफा देने की बात थी तो उस वक्त कह रहे थे कि मैं क्वारंटाइन हूं, मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूं, लेकिन जैसे ही इस्तीफा दिया तो लोगों से जाकर के रूबरू हो रहे हैं। ये हिपोक्रेसी और पाखंडपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता जाग चुकी है और किस तरीके से इन्होंने इस 2.5 साल में महाराष्ट्र को लूटा है ये पूरा देश देख रहा है। शर्म कीजिए उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी ने कहा।